नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। 2 अक्टूबर का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बड़ा चर्चित रहा, जब देश की राजनीति के बड़े चेहरे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सरेआम और खुलेआम सार्वजनिक रूप से यह ऐलान कर दिया कि अगला चुनाव अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहा तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी बात, और वो भी बीजेपी में रहते हुए और सार्वजनिक मंच पर लगभग 20,000 लोगों की उपस्थिति में और अपने बीजेपी के ही सांसद बेटे की उपस्थिति में उन्होंने ये बात कही। अब जो पूरे प्रदेश में एक बड़ी बात जो घूम रही है राजनीतिक गलियारों में, गली मोहल्लों, चौक चौराहों में, वो ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनका सांसद बेटा बृजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता जी बीजेपी को छोड़ देते हैं तो उनके पास क्या विकल्प है। मेरी नजर में आज के दिन उनके पास 3 विकल्प हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ने उन चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को वो चीज दी जो कांग्रेस पार्टी उनको नहीं दे पाई। 42 साल चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में रहे, 9.5 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और बीजेपी ने उनको बीजेपी में शामिल होते ही नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में बड़े भारी भरकम मंत्रालयों का उनको मंत्री बनाया, उनकी धर्मपत्नी को विधायक की टिकट देकर के विधायक बनाया, और उनके आईएएस बेटे बृजेंद्र सिंह को वीआरएस लेने के बाद हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा करके सांसद बनाया। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार जो नेता फैसला ले लेता है वही फायदे में रहता है। एक बार फिर से गेंद घूम रही है, और इस बार जो राजनीति जो घूम रही है प्रदेश की वो ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के धुर विरोधी दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला का जो परिवार है वो बीजेपी के साथ समझौते में है। लिहाजा अगर वो समझौते में रहा तो बीरेंद्र सिंह को बीजेपी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो बीजेपी छोड़ते हैं तो जो 3 मुख्य रास्ते, 3 मुख्य विकल्प उनके पास हैं, उसमें सबसे बड़ा विकल्प है कांग्रेस पार्टी में जाना। चौधरी बीरेंद्र सिंह के आज भी श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मधुर संबंध हैं। राजीव गांधी से लेकर के और कांग्रेस पार्टी के उस दौर के तमाम नेता उनके मित्र रहे हैं। आज भी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मित्रता देखी जाती है, और ऐसी मित्रता है जो सार्वजनिक मंचों पर भी वो बार बार वो भी कहते रहते हैं, और बड़े नेता भी बीरेंद्र सिंह को अपना मित्र बताते हैं। लिहाजा अगर वो कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, चूंकि वो वहां राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तमाम पदों पर चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, तो लिहाजा उनके पास सबसे बड़ा विकल्प और सबसे आसान विकल्प कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद 2 चीजों पर तो उनके रास्ते बिल्कुल खुल जाते हैं। एक हिसार से लोकसभा सीट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई कद्दावर नेता नहीं है जो जिताऊ हो आज के दिन हिसार में, लिहाजा बृजेंद्र सिंह को हिसार से कांग्रेस की टिकट मिलनी बड़ी आसान हो जाएगी। दूसरा, उचाना में भी कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई जिताऊ चेहरा आज के दिन नहीं है, तो वहां से श्रीमती प्रेमलता जी को भी टिकट मिल जाएगी। और चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनको संगठन का एक बहुत बड़ा अनुभव है, बेशक उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात कह दी है, उनको भी कांग्रेस कहीं ना कहीं एडजस्ट अच्छे जगह कर देगी, क्योंकि उनका जो डीएनए है उसमें कांग्रेस रग रग में बसी हुई है, और वो कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे आज भी जुड़े हुए हैं। ये पहला विकल्प है, और उन्होंने ये खुलेआम भी कह दिया है कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से वो जब चाहें 1 दिन में मिल सकते हैं, उनकी सीधी उनसे बात होती रहती है। दूसरा विकल्प जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास है, बृजेंद्र सिंह के पास है, वो है आम आदमी पार्टी। चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो परिवार आज तक के राजनीतिक इतिहास में, चाहे उनके नाना चौधरी छोटूराम की बात करें, चाहे उनके पिताजी चौधरी नेकीराम की बात करें, चाहे कुछ चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता की बात करें, और चाहे श्री बृजेंद्र सिंह जो उनके बेटे हैं उनकी बात करें, लगभग
100 साल के राजनीतिक जीवन में जो पारिवारिक राजनीतिक जीवन है और 52 साल का राजनीतिक जीवन जो चौधरी बीरेंद्र सिंह का है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति उनको कहा जाता है। आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। भ्रष्टाचार की कहीं कोई बू आज तक उनके अंदर, पूरे परिवार के अंदर दिखाई नहीं दी है। तो वो आम आदमी पार्टी में भी ढल सकते हैं। आम आदमी पार्टी को पढ़े लिखे ईमानदार लोग चाहिए, उसमें बृजेंद्र सिंह फिट हैं, IAS रहे हैं, बड़े स्तर के अधिकारी रहे हैं और आज भी 4.5 साल के अपने कार्यकाल में उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी भी उनके पास एक विकल्प है। आम आदमी पार्टी के पास प्रदेश में कोई बड़ा जाट और बड़ा किसान चेहरा नहीं है। वो चौधरी बीरेंद्र सिंह को आगे करके किसान और जाट जो वर्ग है उसमें अपनी एक पैठ बना सकती है। और उनके आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ मधुर संबंध हैं, उनके मित्र रहे हैं, कुछ उनके शिष्य भी रहे हैं जो आज बड़े बड़े पदों पर हैं। तो लिहाजा दूसरा जो विकल्प है, इस विकल्प में भी उनको प्रदेश की बागडोर भी मिल सकती है। उनको हिसार लोकसभा और उचाना की विधानसभा सीट तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी और यहां वो खुल करके अपनी राजनीति कर सकते हैं। तीसरा विकल्प जो चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के साथ है, के पास है, वो विकल्प ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल, जिनके मंच पर को साझा किया है चौधरी बीरेंद्र सिंह ने, चौधरी देवीलाल के जो सम्मान दिवस रैली है कैथल में, उसमें, और अभय सिंह चौटाला भी आ चुके हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह के कार्यक्रमों में, उनके मंच पर, और खुले रूप में भी वो कह चुके हैं कि वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ आ सकते हैं, उन्हें कोई परहेज नहीं है, चौधरी बीरेंद्र सिंह अगवानी करें, हम उनके साथ हैं। इस तरह की बात भी अभय सिंह चौटाला कह चुके हैं। तीसरा जो विकल्प चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास है वो ये है कि अपना अलग दल बना करके, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि अगले चुनाव में वो अपने 30 साथियों को टिकट देंगे, अपना अलग कोई फ्रंट बना करके, अलग राजनीतिक दल बना करके और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ समझौता करके वो एक बड़े चेहरे के रूप में प्रदेश में, एक बड़े विकल्प के रूप में प्रदेश में आ सकते हैं। इनेलो के पास भी ना तो हिसार में कोई बड़ा चेहरा है, ना उचाना में कोई बड़ा चेहरा है, लिहाजा इनेलो के साथ समझौता होने पर भी चौधरी बीरेंद्र सिंह हिसार और उचाना को आसानी से जीत सकते हैं। ना केवल जीत सकते हैं, प्रदेश में एक तीसरा जो थर्ड फ्रंट है उसको भी एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा और उसको वो लीड कर सकते हैं। एक विकल्प प्रदेश की जनता के सामने हो सकते हैं। ये 3 विकल्प आज के दिन अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह, प्रेमलता जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ती हैं तो उनके सामने हैं और तीनों ही विकल्प एक से एक बेहतर हैं। फैसला चौधरी बीरेंद्र सिंह को करना है और उससे पहले फैसला भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को करना है कि वो चौधरी बीरेंद्र सिंह की अहमियत समझती हैं या वो जेजेपी की अहमियत समझती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि दोनों में से एक चुनना होगा भारतीय जनता पार्टी को। या तो वो जेजेपी के साथ सत्ता में साझेदार रहे, अगला चुनाव साथ लड़े, या चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसा जो एक बड़ा जाट और बड़ा किसान चेहरा है, चौधरी छोटूराम के राजनीतिक वारिस वो हैं, उनको अपने साथ रखे। ये तो भविष्य के गर्भ में होगा। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।